Welcome back. In this particular video, we are going to see the syllabus of Computer Science and Informatics practices for upcoming Common University Entrance Test for Undergraduate 2022, that is CUET UG 2022. Well, सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं इस वीडियो से CSNIP, that is again Computer Science and Informatics practices सब्जेक्ट्स के लिए CUET वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं और ये वीडियो इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैं सिर्फ सिलेबस डिस्कस करूंगा। आने वाले वीडियोस में मैं इस सिलेबस के साथ साथ इस सिलेबस की एनालिसिस, इस सिलेबस को कैसे हम अप्रोच करें, आई मीन हाउ टू अप्रोच, देन विच बुक टू प्रेफर, देन MCQs, मॉक टेस्ट एंड कॉन्सेप्ट वीडियो लेक्चर्स भी अपलोड करूंगा। सो आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू स्टे कनेक्टेड विद माय चैनल एंड आई एम श्योर कि मेरे इन वीडियो लेक्चर्स को देखने के बाद में डेफिनेटली आपको इस पर्टिकुलर टेस्ट को क्रैक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। नमस्ते स्टूडेंट, दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ। चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो और यू फाइंड इट यूजफुल फॉर यू, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट एज वेल। सो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। वेल, इससे पहले कि मैं इस कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का जो सिलेबस है, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस CUET 2022 के एग्जाम के लिए सेट किया है, को डिस्कस करूं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जो हमारे दिमाग में रहते हैं या डाउट्स रहते हैं जो हमारे दिमाग में रहते हैं, उसे मैं क्लियर कर लेता हूं। सबसे पहली बात तो ये आती है कि ये जो सिलेबस है आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख पा रहे होंगे, दैट इज cuet.samarth.ac.in। वहां से मैंने डाउनलोड किया है। आप चाहें तो इसके सिलेबस सेक्शन में जाएं और यहाँ पे जिस भी सब्जेक्ट का आपको सिलेबस चाहिए उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से मैंने कंप्यूटर साइंस के लिए भी डाउनलोड किया है, जिसे मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये तो कोई पहली बात कि सिलेबस मैंने कहाँ से लिया। साथ ही साथ अगर आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट है, ऑब्वियसली आप इसकी वेबसाइट पे जाके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नाउ इसके बाद में हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। सो आप देख पा रहे होंगे एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन कि व्हेन दिस एग्जाम इज गोइंग टू बी हेल्ड, सो ऑब्वियसली इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड बाय दिस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दैट ये जुलाई के फर्स्ट वीक और मे बी सेकेंड वीक में इसके होने की डेट प्रपोज्ड है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोड ऑफ कंडक्टिंग द एग्जाम। सो ऑब्वियसली आपको ये भी पता होगा कि इट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इन द सेंस कि जब आप इसके एग्जाम सेंटर पे जाएंगे तो आपको एक कंप्यूटर का पैनल मिल जाएगा जहां पे जाके इसे आपको देना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पैटर्न। सो हम जानते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, दैट इज MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। एंड अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट। सो ऑब्वियसली 45 मिनट का आपका ये एग्जाम होगा। जीके के लिए 1 आवर का है, तो चूंकि अभी हम IP या CS के एग्जाम की बात कर रहे हैं तो हम फोकस करेंगे इस 45 मिनट्स में। अगली बात जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जब इसका बुलेटिन, इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपके साथ शेयर किया था, वहां पे ये क्लियरली मेंशन है कि जो क्वेश्चंस हैं, या अगर आप किसी बुक को फॉलो करें या जो सिलेबस जब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी NCERT की जो टेक्स्ट बुक है क्लास 12 की, वेदर इट इज ऑफ कंप्यूटर साइंस और यू कैन से वेदर इट इज ऑफ IP, उसकी जो बुक है NCERT की, उसको ही आपको फॉलो करना है। 40 क्वेश्चन हैं, टोटल 50 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 40 आपको अटेम्प्ट करने हैं। सारे क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे, इसका मतलब टोटल 200 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होगा। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो -1 उसकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। सो ओवरऑल नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि इसका जो एग्जाम है दैट इज इन जुलाई फर्स्ट वीक और यू कैन से व्हाट सेकेंड वीक मैक्सिमम। 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 यू हैव टू अटेम्प्ट। टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, 5 मार्क्स per questions and 1 mark for wrong attempt। Now इसका जो सिलेबस रेडी किया है दैट इज ऑब्वियसली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसे सेट किया है और उसके लिए इसने रेफरेंस लिया है NCERT की टेक्स्ट बुक की, जो कि क्लास 12 से है। मतलब आपको क्लास 12 पे ही सिर्फ फोकस करना है। ऑब्वियसली क्लास 11 अगर आप नहीं जानते हैं तो क्लास 12 का भी कोई सेंस नहीं बनता है, तो कहीं ना कहीं 11 का फाउंडेशन तो आपको चाहिए ही चाहिए, भले लोग इतना ही क्यों ना बोले कि आप सिर्फ 12 को फॉलो करिए। एंड फाइनली जो इसका ड्यूरेशन है, एक एग्जाम जो आप देंगे दैट इज 45 मिनट का। सो द थिंग इज दैट कि आपको 40 क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट करने हैं विद इन 45 मिनट्स करने हैं। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। सो यू हैव टू बी मोर प्रोफेशनल। इसके बारे में हम आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की।
जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसका सिलेबस शेयर किया है, यदि आप इसे ध्यान से देखें तो बेसिकली आपके एग्जाम को इसने 2 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। वन इज सेक्शन ए एंड सेकंड इज व्हाट, सेक्शन नंबर बी। इसका जो बेसिक फंडामेंटल है वो ये है कि सेक्शन ए में टोटल 15 क्वेश्चंस हैं जो कि कंप्यूटर साइंस और आईपी दोनों से ही रिलेटेड हैं, और ये दोनों ही सब्जेक्ट के स्टूडेंट चाहे वो सीएस के हो या आईपी के हो उनको अटेम्प्ट करने हैं। ना अगला जो सेक्शन है दैट इज एक्चुअली सेक्शन नंबर बी, वो 2 पार्ट्स में है, सेक्शन बी1 और दूसरा सेक्शन बी2। आप ध्यान रखें कि बी1 जो है वो सीएस के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कंप्यूटर साइंस ऑप्ट किया है, और बी2 जो है दैट इज फॉर बेसिकली इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। मैं इसको अपने तरीके से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे इस सीएस या आईपी का फॉर योर क्यूट 2022, इसमें आपको पहला तो ये है कि सेक्शन ए आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। ये बोथ सीएस एंड आईपी के लिए हो गया, ये कॉमन सेक्शन है। फिर आपके पास 2 चॉइसेस हैं, एक तो है सेक्शन बी1, अगर आप सेक्शन बी में जाएं 2 सेक्शंस हैं, वन इज योर बी1 एंड सेकेंड इज व्हाट योर बी2। बी1 जो अटेम्प्ट करना है दैट इज फॉर कंप्यूटर साइंस, और बी2 जो है दैट इज फॉर योर आईपी स्टूडेंट्स। मतलब अगर आप आईपी के स्टूडेंट्स हैं तो सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी2, और अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं दैट मीन्स सेक्शन ए प्लस सेक्शन नंबर बी1। इसे भी मैं यहां पे लिख देता हूं। तो आप देख सकते हैं अगर आप सीएस के हैं तो जैसे मैंने कहा सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी1 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और आईपी के स्टूडेंट है तो सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी2 आपको अटेम्प्ट करना होगा। तो ये तो बेसिक बात हुई कि किस तरह से आपको अटेम्प्ट करने हैं। जहां तक इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात है, ऑब्वियसली एज आई सेड कि आपके टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं ना। अगर आप सेक्शन ए की बात करें तो इसमें टोटल 15 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो सेक्शन ए जो होगा उसके टोटल 15 आपको अटेम्प्ट करने। और अगर आप सेक्शन बी में जाएं चाहे वो बी1 हो या बी2, कंप्यूटर साइंस हो या आईपी, तो वहां पे टोटल आपको 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो 25 प्लस 15 40 क्वेश्चंस हो गए। एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस है वो आपको मिलेंगे किसमें, आपके बी1 में। इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि 35 क्वेश्चंस हैं जिसमें 25 आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो इसके तो 15 फिक्स हो गए सेक्शन ए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेक्शन बी में 35 में से आपको 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो ये तो बात हो गई नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। नाउ अगर आप इसके सिलेबस को देखें सेक्शन नंबर ए में, तो सबसे पहला जो यूनिट इसमें डाला हुआ है दैट इज एक्सेप्शन एंड फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। Now this is actually taken from CS. It means that अगर आप IP के स्टूडेंट हैं तो आपको इस एक्सेप्शन हैंडलिंग को देखना पड़ेगा। Now एक्सेप्शन हैंडलिंग इज ऑल अबाउट जब आप प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें जो एरर्स आते हैं उनको ट्रैप करना, कितने टाइप के एरर्स होते हैं, कैसे हम उसको मैनेज करते हैं। और जैसे मैंने आपको बोला कि डिट्टो इसने एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से इसको उठा लिया है। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है सिंटैक्स एरर की, एक्सेप्शंस की, इसकी जरूरत क्या है, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस आप कैसे बना रहे हैं, रेजिंग एक्सेप्शन, हैंडलिंग एक्सेप्शंस, और इस तरह से इनको आप पूरा रीड कर सकते हैं। अगली जो बात ये कर रहा है दैट इज अगेन ऑफ डेटाबेस कॉन्सेप्ट की। ना ये जो डेटाबेस कॉन्सेप्ट है अगेन दिस इज अवेलेबल इन योर सीएस, और अगर आप आईटी के स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली अगर आप क्लास 12 की बात करें तो उसमें डायरेक्ट हम MySQL फंक्शंस को डिस्कस करते हैं डेटाबेस क्वेरी एंड एसक्यूएल में। बट ये जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है व्हाट इज डीबीएमएस, व्हाट इज द आरडीबीएमएस, कीज क्या क्या होती हैं, रिलेशनल मॉडल क्या होता है, उसमें सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, यूनियन, सेट डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको डिस्कस करनी होगी। अगेन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन सी बुक को किस तरह से आपको फॉलो करना है, एक एनालिसिस करूंगा। अगला जो हमारा सेक्शन ए का टॉपिक है दैट इज योर एसक्यूएल। नाउ एसक्यूएल इज अगेन आई थिंक वेरी अटेम्प्टेबल, आप इसको आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसमें ऑब्वियसली एसक्यूएल क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसकी जो कैटेगरीज होती हैं दैट इज डीडीएल एंड व्हाट योर डीएमएल, उसकी जानकारी है। देन MySQL जिसमें आप वर्क करते हैं उसका इंट्रोडक्शन है, कैसे आप MySQL में डेटाबेस रेडी करते हैं, डेटा टाइप जो आप एसक्यूएल में इस्तेमाल करते हैं, कैसे उसमें टेबल क्रिएट करना है, ड्रॉप कैसे कर सकते हैं, टेबल मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, इन सब के वीडियो लेक्चर्स मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। आप जाएं मेरे चैनल पे सर्फ करें, प्लेलिस्ट बनी हुई है आईटी क्लास 2021 ट्यूटोरियल के नाम से। सीएस की ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज भी बनी हुई है, उन पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। फिर डेटा क्वेरीज हैं, क्वेरी कैसे बनाना है, तो ऑब्वियसली सेलेक्ट क्लॉज हम यूज करते हैं। देन कंडीशंस के लिए वेयर क्लॉज को आपको देखना है।
डेटा मैनिपुलेशन में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ऑब्वियसली कॉमन है। देन यहाँ पे बात आ रही है आपके मैथमेटिकल फंक्शन की। तो आईपी के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो यू ऑल आर वेरी वेल नोन टू ऑल दीज फंक्शंस। जहाँ तक सीएस के यदि आप स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली ये मैथ फंक्शन आपको अप्रोच करना होगा, टेक्स्ट फंक्शन अप्रोच करना होगा, डेट फंक्शन आपको अप्रोच करनी होगी। आईपी में तो ये आपने सबने पढ़ा ही हुआ है। एग्रीगेट फंक्शन जो है वो कॉमन है ऑब्वियसली दोनों ही सीएस एंड आईपी में। तो अगर आप सीएस के स्टूडेंट्स हैं तो ऑब्वियसली आपको इन फंक्शंस पे एफर्ट डालनी होगी, क्योंकि ये फंक्शंस आपके सिलेबस से इस साल हटा दिए गए थे, जो आपने बोर्ड एग्जाम अभी देने हैं या आप दे चुके होंगे यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो। और इसके बाद में ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज, ऑब्वियसली अगेन इट इज कॉमन फॉर बोथ दी सब्जेक्ट्स, आई मीन आईपी एंड सीएस। देन जो रिलेशन के ऑपरेशंस हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड जॉइन, इट इज एक्चुअली फॉर सीएस, चूंकि उसके सिलेबस में तो कोई दिक्कत नहीं, आईपी वालों को थोड़ा सा इसको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट इज व्हाट योर कंप्यूटर नेटवर्क, विच इज अगेन कॉमन फॉर बोथ दी सब्जेक्ट्स, दैट इज सीएस एंड आईपी। तो यहाँ पर ये कंप्यूटर का फंडामेंटल्स हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इवोल्यूशन क्या है, नेटवर्क टाइप, नेटवर्क डिवाइसेस, डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने सिर्फ रिंग, बस और स्टार का डिस्कस किया है या रिंग, बस, स्टार, ट्री का किया है, इसमें मैश को भी इसमें इंक्लूड किया है। देन मैक एंड आईपी एड्रेस विच इज नॉट फॉर दी आईपी, लेकिन ये सीएस के स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ है, तो आईपी के स्टूडेंट्स को इसको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देन इंटरनेट और वेब में क्या डिफरेंस होता है, एक सिंपल पॉइंट इसमें डाला हुआ है। तो ओवरऑल ये सेक्शन ए है जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क, देन अगेन एसक्यूएल, डेटाबेस का कॉन्सेप्ट और एक्सेप्शन हैंडलिंग को ये डिस्कस कर रहा है। ये पहला पार्ट हो गया जो कि दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस और आईपी दोनों को इसको देना है। बात आती है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जब आप सेक्शन B1 पे जाएंगे, जैसे मैंने आपको बोला कि सीएस के अगर आप स्टूडेंट हैं तो इसका मतलब सेक्शन A प्लस B1 आपको ध्यान में रखना है। तो A तो आपको देना ही है, फिर जब आप B1 पे जाएंगे तो ये प्योरली जो आप पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें कि अगेन दोबारा एक्सेप्शन हैंडलिंग चैप्टर 1 होगा, स्टैक जो आप इस साल एग्जाम में दे भी रहे हैं, लेकिन इस स्टैक में आपको प्रीफिक्स, इनफिक्स, पोस्टफिक्स नोटेशंस को भी पढ़ना है। अरिथमेटिक का इवैल्यूएशन कैसे होता है स्टैक से, जो कि एक मेन यूज होता है स्टैक का, वो आपको देखना है। कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को आपको डिस्कस करना है। तो इसका मतलब एग्जाम देने के बाद में आपको इनके लिए भी प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ेगी। बट अगेन नो नीड टू वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज इसके वीडियो लेक्चर्स प्लस क्वेश्चंस में अपने इस क्यूट की वीडियो सीरीज में डालूंगा ही। इसके बाद जो अगला चैप्टर है, जो कि इस साल अगेन आपके सिलेबस से कट कर दिया था टर्म 2 में, दैट इज क्यू, वो इंक्लूडेड है इस एग्जाम के लिए। चैप्टर 4 सर्चिंग अगेन इंक्लूडेड है, देन सॉर्टिंग इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो सीएस का जो आइडियल सब्जेक्ट है, जो इस साल के पहले भी फॉलो किया गया था, वो सारे ही चैप्टर्स इसमें इंक्लूडेड हैं। तो क्यू, सर्चिंग, सॉर्टिंग आपको इसमें एफर्ट डालनी होगी। देन व्हाट इज योर डेटा, अंडरस्टैंडिंग डेटा, तो डेटा क्या होता है उसका जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो फिर से इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। देन डेटाबेस कॉन्सेप्ट तो आप पढ़ ही रहे हैं, तो आपको चैप्टर 6, 5, 4, 3 ये जो चैप्टर्स हैं ये आपको पढ़ने पड़ेंगे अगर आप सीएस के स्टूडेंट्स हैं। देन चैप्टर 8, अगेन यू ऑल नो दिस, तो ये एसक्यूएल तो आपको पढ़ना ही है। इस साल आपके ये जो फंक्शंस थे, मैथ फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, मैं नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ, और ये जो डेट फंक्शन थे जो इस साल ओमिट कर दिया था आपके टर्म 2 के सिलेबस से, अगेन ये आपके क्यूट के एग्जाम में इंक्लूडेड है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको इसको ध्यान देना ही होगा। देन एग्रीगेट फंक्शंस इसमें इंक्लूडेड है। देन क्वेरीज, ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज क्या होता है, देन रिलेशन के ऊपर होने वाले ऑपरेशंस। इसके बाद में जब आप कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें, देन सीएस के अगर आप स्टूडेंट हैं तो कुछ पोर्शन इसमें ओमिट कर दिया गया है, जैसे डेटा कम्युनिकेशन इज नॉट देयर। सो आपको सिर्फ अगेन सेम सिलेबस जो सेक्शन ए में था, कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क टाइप, डिवाइसेस, टोपोलॉजीज, देन मैक एंड आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट क्या है, देन इंटरनेट एंड वेब में क्या डिफरेंस है, इनको आपको पूरा स्टडी करना है। तो ओवरऑल ये तो था आपके सीएस का सिलेबस। सो एज आई सेड, कंप्यूटर नेटवर्क, देन एसक्यूएल, ये तो आप पढ़ ही रहे हैं, डेटाबेस कॉन्सेप्ट, बट चैप्टर 6, 5, देन चैप्टर 4 एंड चैप्टर नंबर 3, दैट इज क्यू, सर्चिंग, सॉर्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग डेटा के लिए आपको एफर्ट डालनी होगी। सो ये तो बात हुई हमारे कंप्यूटर साइंस के सिलेबस की। अगली हम बात करते हैं आईपी की। अगर आप आईपी दे रहे हैं तो इसका मतलब आपको सेक्शन ए प्लस, जैसे मैंने आपको पहले बताया, सेक्शन B2
ये आपका कॉम्बिनेशन है इस क्यूट एग्जाम के लिए। इसमें ऑब्वियसली पहला जो चैप्टर है वो डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल है। इसमें एक चीज आपको ध्यान देनी होगी, दैट इज योर यूनियन इंटरसेक्शन माइनस कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड जॉइंट्स, जो आपको पढ़ना होगा। बाकी तो सारा आपने टर्म 2 में किया ही हुआ है। इसके बाद में जो टर्म 1 में आपने सीखा है आईपी में, दैट इज डेटा हैंडलिंग यूजिंग पैंडास, तो पैंडा की लाइब्रेरी, देन मैटप्लॉटलिब, डेटा स्ट्रक्चर, सीरीज एंड डेटा फ्रेम्स क्या होते हैं, सीरीज क्या है, डेटा फ्रेम क्या है, सीरीज आप कैसे बनाते हैं, एरे से, डिक्शनरी से, स्केलर वैल्यू से, मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना, हेड एंड टेल फंक्शन, सिलेक्शन, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, ये पूरा आपने टर्म 1 पे किया हुआ है, इसलिए आई होप आपको एफर्ट ज़्यादा नहीं डालनी है। डेटा फ्रेम के साथ भी वही बात है, इसमें भी आप ऑब्वियसली जानते हैं कि सीरीज के थ्रू, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, CSV फाइल्स के थ्रू आप डेटा फ्रेम बनाते हैं, कैसे उसे डिस्प्ले करना है। इसमें एक नई चीज आपको दिख रही होगी, इटरेशन, देन रोज एंड कॉलम्स के ऊपर ऑपरेशंस करना, अगेन हेड एंड टेल फंक्शंस, देन बुलियन इंडेक्सिंग, तो ये सारा कुछ जो डेटा फ्रेम में आपने लर्न किया हुआ है। नाउ import and export data between CSV and data frame, which is again very important part that is included in your Qt। तो ये पूरा आपका पहला चैप्टर हो गया, आई मीन चैप्टर नंबर 2 रहेगा इस सिलेबस का। देन आपने चैप्टर नंबर 3 जो कि पार्ट 2 है, डेटा हैंडलिंग एंड पैंडास का, जो टर्म 1 में हटा दिया गया था, लेकिन अब आपको CUT एग्जाम के लिए इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। घबराने की कोई बात नहीं है। ये जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, डेटा फ्रेम के ऑपरेशंस हैं, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज हैं, इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग डेटा है, इसका सारा वीडियो लेक्चर आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इंडिविजुअल मैंने सबको ये मेंशन किया है, खासकर मीडियम, मोड, क्वार्टाइल को। आप विजिट करें मेरे चैनल पे, कोई प्रॉब्लम आने से आप मुझे कमेंट करें, मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा किस तरीके से किया जा सकता है। एंड एट द सेम टाइम इनके क्वेश्चंस, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला, MCQs या जो कॉन्सेप्ट वीडियो लेक्चर्स की जरूरत पड़ेगी, वो भी मैं डेफिनेटली इस क्यूट वीडियो सीरीज 2022 के लिए अलग से डालूंगा। चैप्टर 4 में मैटप्लॉटलिब है, ऑब्वियसली प्लॉटिंग कैसे करना है, तो ये भी हमने टर्म 1 पे सीखा हुआ है, तो सेम वो सारा सिलेबस एज इट इज इसमें उठाया हुआ है। इसके बाद में कंप्यूटर नेटवर्क की अगर आप बात करें, तो ये तो पूरा का पूरा एज इट इज जो आपने टर्म 1 पे, सॉरी अभी जो एग्जाम में आपके आने वाला है उसकी बेसिस पे इसने उठाया, तो यहाँ पे तो कोई डिफरेंस नहीं है, एज इट इज ये सारा है, आप इसे रीड कर सकते हैं। एंड देन चैप्टर नंबर 6 इसमें इंक्लूड किया है, जो टर्म 1 पे हमने पढ़ा था, सोशल इम्पैक्ट, विच इज अगेन वेरी गुड चैप्टर आईटी के लिए। तो आई होप आपको ये डेफिनेटली हेल्पफुल होगा ये चैप्टर मार्क्स गेन करने में। सो ये चैप्टर नंबर 6 अगेन आपका इंक्लूडेड है। इसको भी मैं डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट ये सारा एज इट इज वैसा ही है जो टर्म 1 पे आपने देखा था, इसमें कोई भी खास नई चीज नहीं है। नाउ द थिंग इज, जो आईपी के स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है, दैट इज यहाँ पर एक चैप्टर नंबर 10 डाला हुआ है, दैट इज ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, जो कि एक्चुअली आपके कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट है। अब ये जो पार्ट है, ये एक्चुअली अगर मैं सोचूं तो ये CS का एक्चुअली पार्ट था, जो कि आपके आईपी में आ चुका है, बट इसके बारे में फिर बात करेंगे। तो ये डेटा कम्युनिकेशन का पूरा चैप्टर आपको CS से देखना पड़ेगा, जिसमें कम्युनिकेशन क्या है, इसमें फिर कम्युनिकेशन मीडिया जो होते रहे, जैसे आप वायरलेस टेक्नोलॉजी या वायर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं नेटवर्क बनाने के लिए, तो कौन कौन सी वायर यूज करते हैं उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको देना है, समझना है। देन अगर आप वाईफाई यूज करते हैं तो वायरलेस टेक्नोलॉजी में ब्लूटूथ, WLAN, इंफ्रारेड के बारे में आपको जानकारी लेनी है, एज वेल एज माइक्रोवेव। देन उसके बाद में नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोटोकॉल क्या होते हैं, फिर HTTP, FTP, IP, इन प्रोटोकॉल्स को जानना है। देन कॉन्सेप्ट क्या है चैनल का, बैंडविड्थ क्या होती है, डेटा ट्रांसफर रेट क्या होते हैं, इनके छोटे छोटे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट भी आपको देने हैं। हालांकि ये बहुत ज्यादा कठिन चैप्टर नहीं है, आसान है, आप आसानी से इसको कर लेंगे। देन सिक्योरिटी एस्पेक्ट इज अगेन, आईपी में ये आइडियली तो नहीं था, क्योंकि सोशल इंपैक्ट हम पढ़ते हैं उसमें, बट अगेन ये कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस से उठाया हुआ चैप्टर है। अब इसमें बेसिकली वायरस, वॉर्म्स, आई मीन जो कंप्यूटर थ्रेट्स होते हैं उनको आपको देखना है, सिक्योरिटी हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, एंटीवायरस पे कैसे वर्कआउट करना है। देन नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट्स, जैसे डॉस अटैक है, इंट्रूशन प्रॉब्लम है, स्नूपिंग है, ईट ड्रॉपिंग है, इस पे थोड़ा सा हमको एफर्ट डालना होगा। अगेन नो नीड टू वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज इसके लेक्चर्स डेफिनेटली आपको मिलेंगे, इंक्लूडिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस और इसके पूरे मॉक टेस्ट। तो ओवरऑल ये एक कंप्लीट सिलेबस है आईपी के स्टूडेंट्स के लिए, जहां पर
चैप्टर 10, चैप्टर 11 एंड इसके बाद में यदि आप बात करें अदर चैप्टर्स की तो वो आपने किया हुआ। तो चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11 जो है वो आपको एफर्ट उसके लिए डालनी होगी। और ये तो बात हुई आईपी के स्टूडेंट्स की जो अभी मैंने आपको बताया। एंड कंप्यूटर साइंस के लिए जैसे मैंने आपको बोला कि चैप्टर नंबर 6, चैप्टर 5, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 3 ये आपको पढ़ना शुरू करना पड़ेगा क्यूट के एग्जाम्स के लिए। तो ये तो हुई आज के इस सेशन की बात कि हम कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस का जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने क्यूट 2022 के लिए सिलेबस जो सेट किया है वो क्या है, किस तरह से क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होंगे। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर हेल्प करेगा ये बेसिक्स को अंडरस्टैंड करने में, एक जनरल स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने में। नेक्स्ट सेशन में मैं इस पूरे सिलेबस की एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि कितना ये सीएस के लिए फायदेमंद है, कितना आईपी के लिए फायदेमंद है, या दोनों में से किसमें लॉस है, किसमें कितनी एफर्ट हमको डालनी होगी। तो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नए सेशन में, नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड डू कीप वॉचिंग माय चैनल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe it as well. So bye bye and take care.